हे गाइस म्यूजिक लवर्स, आज मैं साड़े के बहुत ही जबरदस्त गाने पर्ल्स के बारे में बात करने वाला हूँ, खास तौर पर नए जूतों वाले उस दिलचस्प मुहावरे के बारे में। जब यह गाना रिलीज हुआ था तब म्यूजिक क्रिटिक रॉबर्ट क्रिस्टगो का रिएक्शन काफी दिलचस्प था। उन्होंने लिखा, कैसे एक सोमाली औरत को नए जूतों की तरह तकलीफ होती है। क्या यह मुहावरा थोड़ा ज्यादा हो गया? क्या अब हमें ताली बजानी चाहिए? हो सकता है उन्होंने ये बात यूं ही पूछी हो, लेकिन यह सवाल तो बनता है, नए जूते क्यों? ये खास उपमा क्यों? कुछ लोग सोच सकते हैं कि साड़े इतनी अमीर और ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली हैं कि गरीबी की तकलीफ के लिए उनके पास नए जूतों की तकलीफ के अलावा कोई और मिसाल ही नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बात इतनी सीधी है। मुझे लगता है कि ये एक लेयर है जो दो और लेयर्स के साथ मिलकर इस गाने को गहराई देती है। मतलब मुझे लगता है कि पर्ल्स में हेगेलियन डायलेक्टिक्स जैसी कोई चीज इस्तेमाल हुई है। हेगेलियन डायलेक्टिक्स में एक विचार 3 स्टेजेस से गुजरता है, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। थीसिस मतलब मैन आइडिया, एंटीथीसिस इसका उल्टा होता है, लेकिन और सिंथेसिस इस मतभेद को सुलझाकर एक ऐसा नया विचार बनाता है जो पहले वाले थीसिस से भी ज्यादा मजबूत और पूरा होता है। समझ में आया? हाँ। तो मेरे हिसाब से पर्ल्स का थीसिस कुछ ऐसा है, ये किसी का दर्द है, इसे महसूस करो, इसे देखो, शायद इसे समझने से कुछ अच्छा हो। क्रिटिक्स मानेंगे कि दर्द यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। फिर आता है एंटीथीसिस यानी उल्टा विचार। यहाँ हमारे पास गरीबी के उलट चीजें हैं, मोती और नए जूते। गाने में ये चावल और गरीबी के दर्द को क्यों दिखाते हैं? मेरे हिसाब से गाने वाली कह रही है, ये रहे हम, ये हमारे हार और हमारे नए जूते हैं, हम इन्हें पाने के लिए जूझ रहे हैं, जबकि ये औरत जरूरी चीजों के लिए तरस रही है। मुझे लगता है कि क्रिटिक्स इस बात से सहमत होंगे। क्रिस्टगो जिस अरे ये तो दुखद है वाले मतलब का मजाक उड़ा रहे हैं, वो इसी लेवल पर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग वहीं रुक गए, जबकि मतलब आगे भी है। आखिरी हिस्सा सिंथेसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ये दुखद है या ये बकवास है और किसी ज्यादा गहरी बात के बीच का फर्क है। सिंथेसिस, थीसिस और एंटीथीसिस को मिलाकर कुछ नया बनाता है, जिसमें पुराना भी शामिल होता है। पर्ल्स में ये म्यूजिक के जरिए होता है। म्यूजिक सोमाली औरत के दर्द से सहमत होता है और फिर उसे गाने वाली की अमीरी से जोड़ देता है। म्यूजिक के हिसाब से हर्ट्स लाइक ब्रांड न्यू शूज एक मीठी धुन पर गाया जाता है, जो स्केल के टॉनिक पर खत्म होता है। टॉनिक वो जगह है जहां स्केल खत्म होता है। इससे ऐसा लग सकता है जैसे शो खत्म हो गया, घर जाने का टाइम हो गया। इस गाने में इस्तेमाल होने पर ये शब्दों को उनके आसपास से अलग कर देता है, जैसे उन्हें किसी शोकेस में रख दिया हो। लेकिन साथ ही इससे ऐसा भी लगता है जैसे बस अब और कुछ नहीं देखना है। एक तरह से ये मुहावरे को फीका कर देता है, उसे बेरंग बना देता है, मानो साड़े नए जूतों को कम करके दिखा रही हैं और साथ ही उन पर जोर भी दे रही हैं, जैसे कह रही हूं, देखो, सोचो कि ये कितने मामूली हैं। सुनने वाले के लिए इसका एक दिलचस्प मतलब है, क्योंकि मोती और जूते हमारे और साड़े दोनों के बारे में हैं। ऐसा लगता है जैसे साड़े हमारी ओर अपनी तरफ उंगली उठाकर कह रही हैं, हमें देखो, देखो हमारे गहने कितने मामूली हैं, या देखो हमारे पास कितना कुछ है और हम कितना कम परवाह करते हैं। या सोचो कि छोटी मोटी तकलीफों का दर्द ही तुम्हें सहना है। ये एक डांट है, मानो कोई प्रवचन हो। नतीजा ये होता है कि सोमाली औरत का अनुभव और भी ज्यादा साफ दिखाई देता है। हम सिर्फ इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमें उसके संघर्ष से दुहक हो रहा है, हम इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि हम अपनी बेरुखी से हैरान हैं। ये 2 बार जोर देने का तरीका है। ये साड़े का कहानी को 2 गुना अर्थपूर्ण बनाने का, खुद को और अपने सुनने वालों को आलस्य से जगाने का तरीका है, और ये काफी असरदार तरीके से किया गया है। खास बात यह है कि पर्ल्स बकवास नहीं है, ये अपने असर को बढ़ाने के लिए खुद की आलोचना करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।